जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दहीने में चल रहा था और ये दहीने में लगभग 3 वीडियो और बनेंगी, है ना। और मेरे पास स्टोर है, मैं डाल नहीं पा रहा अभी, लेकिन डल जाएंगी, आने वाले समय में डल जाएंगी, क्योंकि गोलू बैग फ्री हुए हैं। तो मेरे क्या है कि मैं एडिटिंग नहीं कर पा, मेरे वो जो सॉफ्टवेयर था ना वो चल नहीं रहा। और वो गोलू बैग से मैं मिलूँ तो हो पाएगा। तो अभी तक अपन ने पढ़ा कि वो उसका इलाज कर देता है, वो ठीक भी हो जाता है, लगभग वो ठीक हो गया, खाना वाना खा लेता है, बढ़िया रह देता है। अब आगे और उसको धन्यवाद भी देता है कि डॉक्टर आपका धन्यवाद। तो इस पर क्या बोलता है सदाव, डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाव सेड कोल्डली। कोल्डली मतलब होता है गुस्से से, कि जितनी जल्दी मेरे को धन्यवाद मत दे। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आईज। वापस से उसके आंखों में डर था। डर किस बात का, कि तुम मुझे धन्यवाद मत दे। तो उसने सोचा ये वापस मेरे को जेल में डलवाएगा। टेरर इज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, बिल्कुल जैसे जानवर की आंखों में होता है ना। जब जानवर को आप मारते हो तो जानवर बेचारा, उसको क्या पता भाई, उसको थोड़ी ना पता है कि ये चीज नहीं खानी। अभी सब्जी मंडी में आते हैं जानवर, आते हैं जानवर, मुंडा दे देते हैं, हाँ? और उनके लट बजाए जाते हैं, लेकिन वो तो खाते। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिमिसन फॉर अ मोमेंट, उसके जो गले के ऊपर निशान थे ना वो लाल पड़ गए थे। दोज स्कार्स व्हाट वर दे, ये निशान काहे के थे, सदाओ ने नहीं पूछा। इन द आफ्टरनून द सेकंड इवेंट, दोपहर के अंदर एक दूसरी चीज हुई। हना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर, हना वो काम कर रही थी जिसकी उसको आदत नहीं थी। सा मैसेंजर कम इनटू द डोर इन द ऑफिशियल यूनिफॉर्म, एक वर्दी में बंदा आया, गणवेश में, मतलब वो यूनिफॉर्म में, आर्मी की यूनिफॉर्म में। मैसेंजर था वो, लेकिन वो अकेला आया, लेकिन उसको देखकर ही उसकी जान बन गई। किसकी, हना की। उसने सोचा नौकरों ने अपने मुंह खोल दिया। हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रीथ, उसके हाथ कमजोर पड़ गए और वो सांस भी नहीं ले पाई। द सर्वेंट मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, उसने सोच लिया कि सर्वेंट ने बोल दिया किसी ने किसी से। शी रेन टू सदाव, वो सदाव के पास भागी। गैस्पिंग, बोलने में मतलब इशारे कर रही थी, बोलने की कोशिश कर रही थी। अनेबल टू अटर अ वर्ड, कोई शब्द नहीं बोल पाई। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर, मैसेंजर भी उसके पीछे आ चुका था। थ्रू द गार्डन, गार्डन में से होते हुए। देयर ही स्टूड, वहां खड़ा रहा। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, उसने वो बोल तो कुछ नहीं पाई सदाव से, बस सदाव को बोला कि यो कुंचे, यो आग्यो कणा कुंचे हो। सदाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, सदाव किताब पढ़ रहा था, उसने ऊपर की तरफ देखा। ही वाज इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में था। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वाज थ्रोन ओपन द गार्डन फॉर द साउथर्न सनशाइन, शाम की जो सूरज की किरणें होती हैं उनको लेने के लिए उधर की तरफ गेट खुलता था उसका। व्हाट इज इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर, मैसेंजर से उसने पूछा क्या हो भैया, कैसे आए। देन ही रोज, फिर उसकी यूनिफॉर्म को देखकर वो खड़ा हुआ। सीइंग मेंस यूनिफॉर्म, उसकी गणवेश को देखकर। यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड, उसने कहा आपको वहां आना है, महल में। द ओल्ड जनरल इज पेन अगेन, उस ओल्ड जनरल को वापस से दर्द हुआ है, सेनापति। ओह हना ब्रिथ, हना ने सांस लेते बोला अच्छा, इज दैट ऑल, बस इतना ही। तो मैसेंजर ने कहा ऑल, बस इतना ही, क्या मारना चाहती हो क्या आप उसमें से उसको, ओल्ड जनरल को। इज इट नॉट इनफ, क्या ये पर्याप्त नहीं है। इंडीड इट इज, सी रिप्लाइड, हाँ पर्याप्त है। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत खेद है। व्हेन सदाव केम टू से गुड बाय, जब सदाव उससे अलविदा कहने के लिए आया। शी वाज इन द किचन, वो किचन में थी, बट डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रही थी। द चिल्ड्रन वर अस्लीप, बच्चे सो रहे थे। एंड शी सेड मेयरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, और वो थोड़ी देर के लिए वो आनंद ले रही थी, बिल्कुल रेस्ट में बैठी हुई थी। मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट देन वर्क, कोई काम से थकी हुई नहीं थी, बल्कि डर से थकी हुई थी। जो डर उसके मन में था कि अब क्या होगा, कि अगर मान लो नौकरों ने कह दिया तो हमारी तो जान बन जाएगी, है। तो वो बोलने आता है, सदा उससे बार बार बोलने आता है ना, तो वो बोलती है आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, सी सेड, मैंने सोचा कि तुम्हारे को अरेस्ट करने के लिए आए होंगे वो लोग। ही गेज डाउन इन हर एनेक्सेस आईज, उस बंदे ने भी, सदाओ ने भी देखा उसकी व्याकुल आंखों को। आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, ही सेड इन डिस्ट्रेस, उसने कहा उदासी में कि मेरे को तुम्हारे लिए इस बंदे से छुटकारा पाना ही होगा। Somehow I must get rid of him, कैसे न कैसे तो मेरे को इससे छुटकारा पाना ही होगा, ऐसा वो बोल के निकल जाता है। सदाव गोस टू सी द जनरल, जनरल को देखने चले जाता है उसके महल में। अब वहां क्या होता है, ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, कमजोरी पूर्वक का, अच्छा आई अंडरस्टैंड फुल्ली, मैं आपकी पूरी बात को समझ चुका हूँ, ये जनरल बोल रहा है। बट दैट इज बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिस्टन, कि भाई ये मैंने प्रिस्टन में डिग्री ली थी। सो फ्यू जैपनीज हैव, बहुत ही कम जैपनीज लोगों ने इतनी पढ़ाई की है जितनी मैंने की।
आई केयर नथिंग फॉर द मैन, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, सदाओ कहता है, एक्सेलेंसी आपकी मानता। बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, लेकिन उसका मैंने ऑपरेशन किया और इतनी सफलता मिली है, आप बात नहीं मानेंगे, 15 दिन से भी कम समय में वो बंदा खड़ा हो गया जो कि मरने जैसी स्थिति में आया था मेरे घर पे। तो जनरल कहता है यस यस, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसेबल टू मी, कि ये खबर सुन के मेरी तुम्हारे प्रति महत्वपूर्णता बढ़ जाती है, मतलब मेरे प्रति तुम्हारी महत्वपूर्णता, मतलब तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन्स लाइफ, तुम किसी की भी जिंदगी बचा सकते हो। यू आर सो स्किल्ड, तुम बहुत स्किल्ड हो, तुम्हारी क्या नाम से इसका तुम्हारे अंदर गुण है। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर स्ट्रोक अटैक एज आई हैव टुडे, कि आज मेरे को जो अटैक आया उसका ऐसा अटैक मैं एक और ले सकता हूँ, कि हाँ नॉट मोर देन वन, नॉट मोर देन वन। सदाओ कहता है कि एक से ज्यादा नहीं ले सकते। आपको पता है ना 3 हार्ट अटैक आते हैं इंसान जिंदगी में। तो अगर आपको सीपीआर नहीं मिला तो आप फर्स्ट के बाद मर जाओगे, जैसे फर्स्ट आया हो बढ़िया। अब अगर यहाँ सीपीआर देने वाला नहीं मिला, सीपीआर जानते हो ना, झटके देने वाला, अरे ये तो सीपीआर वो तो इलेक्ट्रिक है, हाथ से देने वाला, माउथ टू माउथ देने वाला। अगर आपको ये आता है सीखो, अगर नहीं आता है सीखो। छाती प्रेस करने वाला, झटके देने वाला, जो वो नहीं आ रहा तो माउथ टू माउथ देने वाला, ये सीखना पड़ता है। तो इससे आप किसी की भी जिंदगी बचा सकते हो। अगर फर्स्ट हार्ट अटैक आया तो चल जाता ही, इसको आप सीपीआर देके बचा सकते हो उसको, लेकिन सीपीआर देने की टेक्निक होनी चाहिए। अगर आपके पास टेक्निक नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे अभी स्विमर्स होते हैं, स्विमर्स के पानी घुस जाता है तो बेहोश नहीं हो जाते क्यों? फिर वहीं खाड़बा कांड, माउथ टू माउथ देव छे, छाती पर देव छे, उल्टो लेटारो की पीठ पर बैठ जाओ नहीं बैठते, मतलब मैं बता रहा हूँ, वो भी एक सीपीआर होता है, वो चीज आनी चाहिए आपको। Then certainly I can allow nothing to happen to you, the general said with anxiety. जनरल व्याकुल होते हुए कहता है फिर तो निश्चित रूप से तुम्हारे में कुछ नहीं होने दूंगा। His long pale Japanese face become expressionless, उसका बड़ा सा चेहरा जो था वो जैपनीज, वो expressionless हो जाता है, which meant that he was in deep thought, जिसका मतलब ये था बहुत सोच रहा था। You cannot be arrested, the general said. जनरल कहता है उससे, जनरल को पूरी बात बता दी उसने कि मेरे यहाँ ऐसा ऐसा हुआ है, अब मैं क्या करूँ। तो जनरल कहते हैं तुम्हारे को गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता, क्लोजिंग हिज आईज, उसकी आंखों को बंद करते हुए। सपोज यू आर कंडेम्ड टू डेथ, सोचो कि तुम्हारे ऊपर देशद्रोह का आरोप लगे और तुम्हें मार दिया जाए। एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माय ऑपरेशन, और अगले दिन मुझे ऑपरेशन करवाना हो तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? हाँ, मेरे हार्ट अटैक आ जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, सदाओं ने सजेस्ट किया। सदाओं ने कहा कि यहाँ पे और भी तो बहुत डॉक्टर है, मनमान सारे डॉक्टर हैं। हाँ, विजय सरदाना जी को बुला लेना, मामराज अग्रवाल को बुला लेना, किसी को बुला लेना, या क्या नाम से चेस्ट फिजिशियन को बुला लेना, किसी को भी। मामराज अग्रवाल और विजय सरदाना तो ब्रेन के, न्यूरोसर्जन है, एसएन गौतम न्यूरोसर्जन। एसएन गौतम तो सांगोद का नाम रोशन कर रहे हैं, सांगोद के बंदे हैं, नाम तो सुना होगा ना? नहीं सुना? गौतम टेंट हाउस वाले है ना, उनके भाई हैं वो, एसएन गौतम, और सांगोद को बहुत गौरवान्वित करते हैं कि वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं ब्रेन के। नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाई, जनरल रिप्लाई करते हैं कि नहीं, मैं किसी को ट्रस्ट नहीं करता उनमें से, उन डॉक्टरों को मैं ट्रस्ट ही नहीं करता। द बेस्ट वन हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड। और बेस्ट जो बंदे हैं ना, बेस्ट जो डॉक्टर बनता है यहाँ पे तुम्हारे बाद, वो सारे के सारे जर्मन से ट्रेंड है। और जर्मन से ट्रेंड वाले व्यक्ति ये चाहते हैं कि जापानीज लोग मर जाए, क्या नहीं मतलब मैं मर जाऊँ, वो अपना ऑपरेशन सफल तभी मानेंगे जब मैं मर जाऊंगा। I do not care for their point of view, मुझे उनकी परवाह भी नहीं है। He sighed, वो बोला, it seems a pity that we cannot better combine the German ruthlessness with American sentimentality, कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि जर्मन के कठोरता को और अमेरिकन भावनात्मक को हम जोड़ नहीं सकते। Then you could turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious, कि सबसे बेहतर तो ये होगा कि तुम्हारे प्रिजनर को क्या कर दो, दे दो किसी को, मतलब उसको भगा दो या उसको पुलिस वालों को दे दो, तुम खुद ही स्तर पे बता दो पूरी झूठी कहानी बना के, या फिर अगर मैं करता हूँ तो फिर तुम बस ये करो कि तुम मेरा मर्डर नहीं करोगे ऑपरेशन करते के दौरान। द जनरल लाफ्ड, कहते हुए हंसे। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, अजीब ही तरीके का भाव था उनमें हंसने करने का। एज अ जैपनीज होने के नाते, कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, इन चीजों को आप कंबाइन नहीं कर सकते। किसको? अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी को और जर्मन रूथलेसनेस को, ये तो दोनों चीजें एक नहीं हो सकती। कई लोग होते हैं ना जैसे गुस्सेल होते हैं, तो वो सॉफ्ट हार्टेड नहीं होंगे, फिर वो गुस्से में कुछ भी कर जाएंगे, किसी के दिल में कितनी ही दे सकते हैं।
सदाओ स्माइल, सदाओ हंसा। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मैं निश्चित नहीं हूँ सर, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई, कोशिश करूंगा एक्सीलेंसी आपकी मानता। द जनरल shook his head, उस जनरल ने अपना सिर हिला दिया। I had rather not be the test case, he said। जनरल ने कहा मैं कोई परख नली नहीं हूँ तो तुम टेस्ट करो मेरे को। He felt suddenly weak, उसे कमजोरी महसूस हुई, and overwhelmed with cares of his life, और अपनी जिंदगी की परवाह करते हुए, as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibility all over द साउथ पैसिफिक, और बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति था, साउथ पैसिफिक में बहुत सारी ये युद्ध जीता था। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली। गुस्सा करते हुए बोला कि सबसे बुरी चीज तो ये हुई है कि तुम्हारा ये जो बंदा है ये तुम्हारे ही घर के सामने क्यों आया, किसी और के सामने चल जाता तो वो इलाज ही नहीं कर पाता, इलाज नहीं कर पाता तो ये मर ही जाता। ये किस्मत की बात है। I feel it so myself, मैं भी ऐसा महसूस करता हूँ, सदाओं ने कहा। It would be best if he could be quietly killed, the general said। जनरल ने कहा सबसे बढ़िया कि सबसे बेहतर तो ये होगा कि इसको शांतिपूर्वक मार दे, अपन सोते सोते वही निपटा दे। Not by you, मैं यूं नहीं कह रहा कि तुम मारो, but by someone who does not know him, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो उसे नहीं जानता हूँ। देखो नहीं जाने हुए व्यक्ति, अभी जैसे मैं क्या कर सकते हैं यार, काट दूंगा मैं चलो जान दो, काट दूंगा मैं इसको। चलो कि भाई जिसको आप जानते हो उसको मारने में कोई, मतलब जिसको उसको मारने में दिक्कत आएगी, जिसको नहीं जानते उसको मारने में कोई वादा नहीं है ना। आई हैव माई ओन प्राइवेट एसेशन बोलते हैं हत्यारे, मेरे पास खुद के पर्सनल हत्यारे हैं। सपोज आई सेंड 2 of them to your house tonight or better any night। सोचो आज या मैं कभी किसी दिन किसी रात को तुम्हारे घर पे भेज दूं उनको मारने के लिए। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, तुम्हें इसकी कोई जानकारी नहीं होगी, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। इट इज नाउ वार्म, गर्मी पड़ रही। व्हाट वुड बी मोर नेचुरल दैट यू शुड लीव द अदर आउटर पार्टीशन ऑफ व्हाइट मैन्स रूम ओपन टू द गार्डन व्हाइल ही स्लीप्स, कि जब वो सोए तुम्हें तो एक काम करना है, उसके रूम का दरवाजा खुला रखना है, गार्डन की तरफ वाला दरवाजा। हम घुस जाएंगे, मतलब मेरे हत्यारे घुस जाएंगे और उसे मार देंगे, तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा, ज्यादा ज्यादा ये होगा। Certainly it would be very natural, नेचुरल लगेगा सारी चीज। सदाओ कहता है कि हाँ हम तो खुला ही रखते हैं, इनफैक्ट इट इज सो लेफ्ट ओपन टू एवरी नाइट, हम तो रोज ही ना खोल के रखते हैं। गुड, द जनरल सेड यौनी, उबासी लेते, अच्छा ठीक है फिर। While they are very capable assassin, बहुत अच्छे हत्यारे हैं मेरे। They make no noise, कोई आवाज नहीं करते। They know the trick of inward bleeding, और वो आंतरिक ब्लीडिंग की वो जानते हैं ट्रिक। जैसे एक तो होता है ये काटा यहाँ से तो बाहर खून निकले, लेकिन मैं इस तरीके से चक्कू मारूं तुम्हें कि मेरा खून बाहर की बजाय अंदर ही घूम जाए, अंदर ही फैल जाए, इसको बोलते हैं इनवर्ड ब्लीडिंग। आप लोगों को पता है ही सही कि 5 से 7 लीटर खून रहता है अपने अंदर, और अंदर स्पेस है, जैसे पेट के अंदर है, फेफड़ों के अंदर है, हार्ट में भी थोड़ा बहुत स्पेस है, और भी जगह स्पेस है। तो इनवर्ड ब्लीडिंग वाली चीज अलग है। यहाँ गुम्मा मारेंगे, यहाँ घुसाएंगे कुछ ना कुछ, या फिर यहाँ अंदर की तरफ ऐसे कट लगाएंगे जो अंदर की तरफ लगे, जो बहाव कहाँ हो अंदर की तरफ हो, अब मर जाएगा इंसान खून की कमी की वजह से। होता है बिना गुम में मारे आपको मार सकते हैं लोग, कुछ नहीं करना। ये नसरी, इसको मोड़ दो 2 बार, मर जाओगे। जोर से प्रहार कर दो, यहाँ मर जाओगे। भेज लटके दे लो यहाँ, लेकिन अंदर अंदर लगनी चाहिए, बाहर नहीं लगना चाहिए, मतलब आंतरिक तौर पे खुल जाए, भेजा मर जाओगे अंदर, कोई बड़ी बात। जोर से गुम्मा पड़े ना पेट में तब भी मर सकते हो आप। आने के तरीके थोड़ी, मैं तो इनवर्ड ब्लीडिंग की बात कर रहा हूँ यार, इसमें आया इसलिए बता। इफ यू लाइक आई कैन, अरे साइलेंस, इफ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, और तुम चाहो तो मैं उनसे ये भी कह सकता हूँ कि वो तुम्हारी मतलब ये इसकी डेड बॉडी भी हटा सकते हैं, डेड बॉडी भी ले जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये हर्ट पे भी अगर जोर से प्रहार किया जाए ना, जोर से, तो इसकी धड़कन रुक सकती है और आप मर सकते। सदाओ कंसिडर, सदाओ ने सोचा दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट, सबसे बढ़िया होगा ये, आप डेड बॉडी भी हटवा देना उनसे। एक्सीलेंसी, ही एग्रीड, थिंकिंग ऑफ हना के बारे में सोचते हुए। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस, जनरल को छोड़ के आ गया घर पे, वेंट होम, घर गया। थिंकिंग ओवर द प्लान के बारे में सोचा। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड, इस तरीके से उसके हाथ से सारी चीजें निकल जाएंगी, बढ़िया है। He would tell Hannah nothing, हन्ना को कुछ भी बोलना नहीं पड़ेगा। Since she would be timid at the idea of assassin in the house, क्योंकि हो सकता है वो डर जाए
कि हत्यारे घर में आ रहे हैं, हत्यारे घर में कैसे, क्यों आ सकते हैं ऐसे. And yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was. और ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है. आज भी कोई पॉलिटिशियन होता है तो उसे गुंडों की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती, जरूरी उसके पॉलिटिक्स कैसे चलेगी, है ना, कैसे डरेंगे उससे व्यक्ति. तो जापान जैसी स्थिति में था तो ऐसे हत्यारों की जरूरत पड़ती थी. हाउ एल्स कुड रूलर डील विद दोज हु अपोज देम, क्योंकि राजा लोग के विरोध में जाने वाले व्यक्तियों से कैसे करेंगे फिर उनके साथ काम. जैसे मान लो मैं हूं, अब तुम मेरा विरोध करोगे तो मेरे पास 2 हत्यारे, मैं उनको भेज के तुम्हारे घर पे निपटा दूंगा. तुम्हें करो विरोध, पता भी नहीं पड़ेगा तुम्हें कब निपट गए तुम. हाँ, इसलिए विरोध मत करना मेरा. ऐसे राजा लोग ऐसे तो करते. He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. कि उसने कोशिश की थी सारी चीजें छोड़ने करने की, और वो उसके रूम में गया ना तो सारी चीज वापस फ्रेश हुआ. But as he opened the door, लेकिन जैसे उसने दरवाजा खोला, to his surprise he found a young man out of bed. उसने उस बंदे को बाहर देखा, बिस्तर से बाहर. And he preparing to go into the garden, और गार्डन में जाते के लिए कोशिश कर रहा था. What is this? He exclaimed. उसने कहा क्या मतलब हो रहा है तुम्हें, ये क्या तरीका है. तुझे पता है तू जापान में, तू अमेरिका में नहीं है, तेरे गार्डन में घूम रहा है, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा. Who gave you permission to leave your room? किसने कहा तेरे से रूम छोड़ने की. I am not used to waiting for permission. Tom said gaily. Tom ने कहा मैं परमिशन की आदत को. Gosh, I feel pretty good again. मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. But will the muscle on this side always feel stiff? लेकिन इस साइड की मसल थोड़ी कड़क कड़क लग रही, क्योंकि यही लगा था वो घाव, इधर की तरफ कड़क हो रहा है कुछ. Is it so? ऐसा सदाओ इंक्वायर्ड ने कहा, सरप्राइज, आश्चर्य होते. He forgot all his, सारी चीजें भूल गया वो फटाफट. Now I thought I had provided against that. He murmured. Okay, मैंने इसके लिए भी तुम्हारे लिए काम किया था. He lifted the edge of the man's shirt. उसने शर्ट उठा के देखा. Gazed the healing wound. उस घाव को देखा जो ठीक हो रहा था. और क्या कहते हैं देखो, स्केयर को देखा, उसके घाव को. मसाज में डू इट, मसाज ठीक कर देगी अगर एक्सरसाइज नहीं कर पाई. कि अगर एक्सरसाइज ठीक नहीं कर पाई ना इस घाव को, तो कौन ठीक कर देगी, मसाज ठीक कर देगी. इट वोंट बॉदर मी मच, द यंग मैन सेड. मेरे को ज्यादा कोई परेशानी नहीं इससे. His face was burnt under the stubby blonde beard. उसकी दाढ़ी में छुप चुका था उसका चेहरा. Say doctor, I have got something I want to say to you. मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ डॉक्टर. If I had not met Japan like you, तुम्हारी तरह अगर मेरे को कोई जैपनीज नहीं मिला होता, well, I wouldn't be alive today. तो आज मैं जिंदा नहीं होता. I know that, मैं जानता हूँ. सदाओ bored but he could not speak. सदाओ ने उसका सम्मान किया, कहा ठीक है, लेकिन कुछ बोला नहीं. Sure, I know that. हाँ मैं जानता हूँ. Tom went on warmly. Tom बोलता रहा. His big, thin hands gripping a chair were white at the knuckles. उसके जो नकल बोलते हैं इसको, गुम्बे, ये देख रहे हो ना आप, इसको बोलते हैं नकल, है ना. उसके व्हाइट नकल दिख रहे थे जब उसने कुर्सी को पकड़ा. I guess if all the Japs were like you, अगर सारे के सारे जैपनीज तुम्हारी तरह हो जाएं, there wouldn't have been a war, तो युद्ध ही नहीं हो. पर सदाओ ने कहा with difficulty, हो सकता है. And now I think you had better go back to bed. और सबसे बेहतर ये होगा कि तुम बिस्तर पे चले जाओ, मतलब सो जाओ. He helped the boy back into the bed. वो उसने मदद की उसकी कि भाई जा सो जाओ. And then bowed, फिर झुका. Good night, he said. उसने कहा बाय बाय, शुभ रात्रि. सदाओ slept badly that night. सदाओ को नींद नहीं आई उस रात. Time and time again he woke. बड़ा उठा बार बार. Thinking he heard the rustling of footsteps. उसने बार बार सोचा कि कोई पाँव की निशानी आ, पाँव की आवाज की आ रही, पाँव की चलने की आवाज. The sound of a twig broken, किसी झाड़ी के हिलने की आवाज आ रही है. Stone displays in the garden, गार्डन के अंदर स्टोन के हटने की आवाज आ रही है. A noise such a man might make who carried a burden, ऐसी आवाजें आ रही थी जो बोझ उठा के ले जाते ना, उनकी आवाज. The next morning he made the excuse to go first into the restroom. सबसे पहले भागो, क्योंकि अगर वो वहां नहीं होगा तो उसको हना को बताना पड़ेगा ना. और अगर हना चली जाती पहले ही तो वो देखते और वो बंदूक आ गई, वो टेंशन में आ जाती. तो उसको तो सबसे पहले जाना था कि अगर वो वहां नहीं होगा तो कह देगा गया, और अगर होगा तो कह देगा यही, है ना. If the American were gone, he then could simply tell हना को पूरी बात बता देगा. That so the general had died, जैसा कि डायरेक्शन दिया था जनरल ने. But when he opened the door, लेकिन जैसे दरवाजा खोला, he saw at once there on the pillow was the shaggy blonde head. उसने उस चेहरे को वहीं पाया, कि वो बंदा वहीं था. He could hear the peaceful breathing of sleep. उसके सोने की आवाज खराटे आराम से सुनाई दे रहे थे उसे. And he closed the door again quietly. और उसने फिर दरवाजा बंद कर दिया और आ गया. He is asleep, he told her. हना से कहा उसने सो रहा है वो तो अभी तक. He is almost well to sleep like that. शायद ऐसे ही सोता है वो अच्छे तरीके से. What shall we do with him?
Hana whispered her old refrain. Old ये नहीं होता है पुराना, refrain ये नहीं होता है दुख, परेशानी। पुराना दुख उसने बताया कि इसका क्या करना है, क्या करेंगे इसको मारो, या मारो तो नहीं, मतलब इसको या तो प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में दो, या फिर इसको भगाओ, कुछ भी करो, इसको छुटकारा पाना है मुझे। सदाव शुक हिज हेड, सदाव ने कहा ठीक है, आई मस्ट डिसाइड इन 2 और डे, मैं एक दिन में बताता हूँ, प्रॉमिस करता है। बट सर्टेनली ही थॉट द सेकंड नाइट मस्ट बी द नाइट, उसने सोचा कि दूसरी रात तो आ ही जाएंगे अत्यारे, उसने सोचा फर्स्ट नाइट नहीं आए, आज तो आ ही जाएंगे। देयर रोज अ विंड दैट नाइट, उस दिन हवा चल रही थी, एंड ही लिसन टू द साउंड ऑफ द बेंडिंग बॉल्स एंड विस्लिंग पार्टीशन, और आवाजें आ रही थी तो खटखटाने की आवाजें, मतलब वो जो गेट खुला छोड़ देता ना, वो बार बार चरमराहट कर रहा था। हना वो कप टू, वना भी खड़ी हुई थी, मतलब जगी हुई थी। ought we not go and close the sick man's partition, she asked, उसने कहा सदाओ से, क्या हमें नहीं जाना चाहिए और उसके दरवाजे को बंद करके आना चाहिए, चिल्ला रहा है दरवाजे बार बार खट 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 कर रहा है। तो सदाओ कहता है ना जाओ, he is able now to do it for himself, आराम से वो खुद भी कर सकता है, चल फिर सकता था ना। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वाज स्टिल देयर, लेकिन अगली मॉर्निंग भी वो वहीं था। यहाँ लगाओ निशान। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कल ये खत्म, कल करेंगे इसको, कोशिश कल तो नहीं होएगा, परसों हो जाएगा, कल भी हो सकता है, हो जाएगा कल मतलब मंडे को, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल पर अगर नए आए हो तो, और ऐसी वीडियो बहुत सारी आती रहेंगी। पूरा मैंने लगभग बहुत सारे चैप्टर डाले और लाइन टू लाइन डाले, आपको पसंद आएंगे, और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली चीज में डालें, आराम से ऐसी लैंग्वेज यूज कीजिए, आड़ोती हिंदी इंग्लिश भी, जो तुम्हारे समझ में आए। जय हिंद, जय भारत।